नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ईपीएस स्टोर 25 में। पेंशन धारकों, क्या आप ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े आज की ताज़ा खबर जानना चाहते हैं? तो आज की खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला रही है और बना रही है ईपीएस 95 गोल्डन चांस, आरएस 45 और पेंशन और 2 बोनस फायदे। मोदी सरकार की सबसे ईपीएस 95 गोल्डन चांस, आरएस 45 और पेंशन और 2 बोनस फायदे। मोदी सरकार की आज के समय में हर व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को सुरक्षित और सुखद बनाना चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से एक प्रमुख योजना है ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। इस योजना का खास मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को सुरक्षित और स्थायी आय उपलब्ध कराना है। देश भर में लाखों कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, जिसमें अब गारंटीड पेंशन, इनकम के साथ साथ बोनस जैसी अतिरिक्त सुविधा भी मिल रही है। सरकार की पहल का उद्देश्य बुजुर्गों की आर्थिक परेशानियों को दूर करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मानजनक स्थिति देना है। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। अधिक जानें ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के माध्यम से संचालित होती है। यह योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के सदस्य हैं और जिनकी आधारभूत सैलरी आरजीओस 15,000 प्रतिमाह या उससे कम है। इस स्कीम में नौकरी करते समय मालिक और कर्मचारी की ओर से नियमित अंशदान जमा किया जाता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को मासिक पेंशन मिलती है। इस योजना के तहत कर्मचारी का एक हिस्सा पेंशन फंड में जाता है और बाकी राशि पीएफ खाते में। ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन आरएस 1,000 प्रतिमाह निर्धारित है, लेकिन हाल ही में सरकार और ईपीएफओ ने पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए कई नई घोषणाएं की हैं, जिसमें बोनस और गारंटीड इनकम शामिल है। स्कॉलरशिप स्कीम सिर्फ 3 दिन बचे हैं और 23,000 की स्कॉलरशिप फ्री में मौका। गारंटीड इनकम और बोनस का लाभ। ईपीएस 95 योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें रिटायरमेंट के बाद आपको निश्चित मासिक पेंशन मिलती है, जिससे आपकी बुढ़ापे में आमदनी बनी रहती है। इसके साथ ही सरकार ने पेंशनर्स को बोनस देने का भी ऐलान किया है, जिससे पेंशन की राशि में इजाफा होता है। बोनस की यह सुविधा ऐसे पेंशनर्स को मिल सकती है जिन्होंने लंबे समय तक काम किया है या आवश्यकता अनुसार कुछ विशेष शर्तें पूरी की हैं। इससे पेंशनर्स को आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ अतिरिक्त सहायता भी मिलती है, जिससे वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण लाभ एवं पात्रता। ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी की कुल सेवा अवधि कम से कम 10 साल होनी चाहिए। योजना में नामांकित होने की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। यदि कोई कर्मचारी 48 वर्ष की उम्र तक काम करता है और कम से कम 10 साल की नौकरी का अनुभव रखता है, तभी वह इस योजना के अंतर्गत मासिक पे। इसी के साथ ईपीएस 95 में पेंशनर्स के लिए कई विशेष लाभ हैं, जैसे परिवार पेंशन, विधवा पेंशन और बच्चों के लिए भी इसे 7 लाख महिलाओं को आरएस 8,000 मिलना शुरू। अब आपकी बारी ईपीएस 95 योजना का लाभ उठाएं। आवेदन प्रक्रिया। अगर आप ईपीएस 95 योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ का सदस्य होना जरूरी है। इसके बाद संबंधित नियोक्ता के माध्यम से नियमित रूप से पीएफ और पेंशन कटौती का पैसा जमा होना चाहिए। पेंशन क्लेम करने के लिए कर्मचारी को रिटायरमेंट या सुपरन्यूशन के बाद ईपीएफओ में पेंशन क्लेम फॉर्म 10D जमा करना होता है। पेंशनर्स को कुछ आवश्यक शर्तें भी पूरी करनी होती हैं। पेंशन मिलने के दौरान पेंशन वितरण बैंक को जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट हर साल जमा करना होता है, जिससे पेंशन अनवरत मिलती रहे। ईपीएस 95 से जुड़ने का मुख्य फायदा यह है कि रिटायरमेंट के बाद आपको निश्चित मासिक आमदनी मिलती रहेगी। खासकर अब बोनस की घोषणा के बाद यह योजना पहले से कहीं अधिक फायदे वाली हो गई है। ईपीएस 95 में परिवार पेंशन भी मिलती है, जिससे यदि पेंशनधारी की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को भी सहायता मिलती है। छोटी सी प्रक्रिया के बाद आप इस लाभकारी योजना से जुड़ सकते हैं और अपनी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पक्की कर सकते हैं। ईपीएस 95 योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसमें गारंटीड पेंशन के साथ बोनस का फायदा भी जोड़ा गया है। सेवा के अनुसार इसमें न्यूनतम 10 वर्ष नौकरी जरूरी है और आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है। बुजुर्गों के लिए यह स्कीम वरदान मानी जा रही है, जिसमें परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
अगर आप नौकरी कर रहे हैं और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो EPS 95 योजना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। सरकार की लगातार बढ़ती पहलों के चलते अब इस योजना में गारंटीड इनकम के साथ बोनस का सुनहरा मौका मिल रहा है। आज ही अपने नियोक्ता या EPFO से संपर्क करें और इस योजना का लाभ उठाएं, जिससे भविष्य में आपकी और आपके परिवार की आर्थिक चिंता कम हो सके। और इसको लेकर सरकार जो है कि फैसला करने के लिए तैयार हो चुकी है, और इसके बावजूद सरकार ने EPS के तहत न्यूनतम पेंशन राशि में संशोधन किया है और अब भी फिलहाल प्रस्ताव लेकर यहां जो है कि समीक्षा पूरी कर ली गई है। अगर बात करें तो आपको बता दें, इस पेंशन का संशोधन पहले 1 दशक पूर्व में हो चुका है। इसको 10 साल बीत चुके हैं। EPS जैसे कई EPS 45 पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जांच संभव है। पहली बार किसी भी तीसरे पक्ष यानी बाहरी विशेषज्ञों द्वारा इसको लेकर समीक्षा की गई है। और पेंशनर्स को लेकर ऐसे में आपको बता दें कि इस महीने के अंत तक अंतिम समाधान भी मिलने जा रहा है। मुद्दों को लेकर संसद की कई अस्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि वह EPS का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन का एक समय सीमा बोध को पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बसवराज बोमई की अध्यक्षता वाली समिति चाहती है कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया, पेंशन बढ़ोतरी की जो प्रक्रिया 2025 के अंदर पूरी हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि समिति ने श्रम मंत्रालय से यह भी कहा है कि वह इस मामले को तत्परता से ले और उसे EPS तथा 1000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए, यानी पेंशन बढ़ोतरी की मांग की गई है। समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से जीवन यापन की लागतें कई गुना बढ़ गई हैं, यानी कि महंगाई कई गुना बढ़ गया है, लेकिन पेंशन की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी कि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। लेकिन पेंशन की राशि वहीं 2014 से लागू है, लेकिन इसको 1 दशक हो चुका है, जिस समय में महंगाई अब और भी बढ़ चुकी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल EPS Store 25 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वक्त एक अहम अपडेट सामने आया है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से EPS 95 पेंशन योजना और ओल्ड पेंशन स्कीम OPS की बहाली की मांग कर रहे थी। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार ने RS 24 मासिक न्यूनतम पेंशन और उसके ऊपर 1700% महंगाई भत्ता DA देने की घोषणा पर अंतिम मुहर लगा दी है। यानी अब EPS 95 के तहत पेंशन धारकों को RS 231 मासिक पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। इस फैसले से 78 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को सीधा फायदा होगा। साथ ही EPS 95 संघर्ष समिति द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही RS 500 मासिक पेंशन की मांग को लेकर भी वित्त मंत्रालय में गंभीर विचार हो रहा है। सरकार ने इसके स्थायित्व को लेकर एक एक्चुअरियल वैल्यूएशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में पेंशन फंड पर असर का आकलन हो सके। साथ ही EPS पेंशन धारकों और उनके परिवार के लिए निःशुल्क शुल्क मेडिकल सुविधा की भी मांग पर विचार जारी है। ओल्ड पेंशन स्कीम OPS 30 सितंबर तक आखिरी मौका। OPS से जुड़ी एक और राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों के कर्मचारियों को 30 सितंबर 2025 तक पुरानी पेंशन योजना OPS में शामिल होने का एक और आखिरी मौका दिया गया है। यह अवसर उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी भर्ती 28 मार्च 2005 से पहले के विज्ञापनों के आधार पर हुई थी, लेकिन किसी कारणवश वे OPS का विकल्प नहीं चुन पाए थे। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार OPS चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025, नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तिथि 30 नवंबर 2025, NPS खाता बंद करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026। यदि अब भी कोई पात्र कर्मचारी OPS का विकल्प नहीं चुनता है तो उसे हमेशा के लिए NPS में ही बने रहना पड़ेगा। साथियों, चाहे बात EPS 95 पेंशन की हो या फिर पुरानी पेंशन योजना की, सरकार द्वारा लगातार राहत भरे फैसले लिए जा रहे हैं। ये सभी फैसले पेंशन धारकों के वृद्धावस्था के सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को EPS 95 या OPS से जुड़ी जानकारी चाहिए तो इस पोस्ट को जरूर शेयर करें। और अगर आप सरकारी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े ताज़ा अपडेट्स चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।